बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन नज़ीमी की किताब खुतबात मुल्तान का पार्ट नंबर 7 सफ़ा नंबर 65 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे हवास उसी वक्त तक काम करते हैं जब हमारे अंदर रूह मौजूद हो। एक तबका कहता है कि रूह का इल्म हासिल नहीं हो सकता, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रूह का इल्म दिया गया है मगर कलील। अल्लाह ने रूह का जो इल्म दिया है वो कलील है। अल्लाह का दिया हुआ कलील इल्म भी समुद्रों से ज़्यादा कसीर और वसी है, क्योंकि लामहदूद का कलील भी लामहदूद होता है। तसव्वुफ ये गिरा खोलता है कि इंसान रूह के अलावा कुछ नहीं है और रूह अल्लाह का अमर है। तर्जुमा, हमने आदम के पुतले में अपनी रूह से रूह डाल दी, हमने उसके अंदर अपनी रूह में से रूह फूंक दी। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की रूह मौजूद है। अगर कोई इंसान पढ़ लिख कर बड़े से बड़ा साइंसदान बन जाए और रूहानी इल्म हासिल न करे तो उसे इल्म तो क्या हासिल हो जाएगा, लेकिन शर्फ हासिल नहीं होगा। तसव्वुफ में जादू टोना, भूत प्रेत वगैरह का इल्म रूहानियत की मुबादियात तो हो सकती है, इसलिए कि किसी न किसी सूरत उसका मावराई दुनिया से ताल्लुक है। लेकिन असल रूहानियत यह है कि कोई इंसान अपनी रूह से, अपनी ज़ात से कितना वाकिफ़ है। इंसान जितना अपनी ज़ात से, अपनी रूह से वाकिफ़ हो जाता है, उसी मुनासबत से वो अल्लाह ताला से वाकिफ़ हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने अपनी ज़ात, अपनी नफ्स को पहचान लिया, उसे अपने रब को पहचान लिया। यानी अल्लाह ताला तक रसाई हासिल करने के लिए, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए और अल्लाह को देखने के लिए, अल्लाह के सामने अपनी अर्ज़ मारूज़ात पेश करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी रूह से वाकिफ़ हो। अगर आदमी अपनी रूह से वाकिफ़ नहीं होगा तो उसका अल्लाह से राब्ता कायम नहीं होगा। इन मारूज़ात के बाद अर्ज़ है कि तलबा और तालिबात तसव्वुफ़ के बारे में सवाल कर सकते हैं ताकि शुकूक व शुबहात दूर हो जाएं। सवाल: रूह को जानने का क्या तरीका है? जवाब: एक बीबी ने सवाल किया है कि रूह को पहचानने का क्या तरीका है। अगर कोई ये सवाल करे कि अजीमी साहब, आप खुद को कैसे पहचानेंगे? मेरा जवाब ये होगा कि मैं गोश्त पोश का आदमी हूँ। मेरे हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग है, आंखें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने आप को महसूस कर सकता हूँ कि मैं एक जान हूँ। रूह के बारे में जब हम गौर करते हैं कि रूह क्या है, तो हमें एक ही जवाब मिलता है कि रूह के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। बहुत गौर से सुने, रूह क्या है? हम सब रूह हैं, सिर्फ जिस्म नहीं है। इसलिए कि जब रूह जिस्म से अपना रिश्ता तोड़ लेती है तो जिस्म में जिंदगी और हरकत ख़त्म हो जाती है। मसलन एक आदमी चल रहा है, तकरीर कर रहा है, उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। बताइए, क्या वो कुछ कर सकता है? क्या आप उसे इंसान या आदमी कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए कि उसके अंदर ज़िंदगी के आसार ख़त्म हो गए। इंसान वो है जिसके अंदर ज़िंदगी के आसार मौजूद हों। अगर ज़िंदगी के आसार ख़त्म हो गए तो वो इंसान नहीं रहा, एक लाश है। सुनना, देखना, महसूस करना, हवास का मौजूद होना है। हवास की मौजूदगी कब तक रहती है? तलबा और तालिबात से दरख्वास्त है कि वो बताएं। जब तक जिस्म में रूह होती है। अगर रूह निकल जाए, हवास भी ख़त्म हो जाते हैं। हमारा जिस्म असल है या हमारी रूह असल है? हमारी असल रूह है। तो हम सब क्या हैं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो क्या हैं? असल हैं या नकल हैं? हम सब असल में रूह हैं। रूह तक हमारे अंदर है। हम सब कुछ हैं। रूह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ डेड बॉडी हैं। मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अभी मैं मर जाता हूँ, मेरा दम निकल जाता है तो मैं नहीं बोल सकता। मेरे दोस्तों, हम सब रूह हैं। रूह ने एक मीडियम बना रखा है,
लबादा ओढ़ रखा है, बुर्का ओढ़ लिया है। एक ऐसा बुर्का ओढ़ लिया है कि कान में कान, नाक में नाक, आंख में आंख, हाथों में हाथ, टांगों में टांग छुपी हुई है। पूरे जिस्म को रूह ने बुर्का बना लिया है। लिबादा ओढ़ लिया है या लिबास पहन लिया है तो हमारी असल क्या है? सब लोगों का जवाब है कि हमारी रूह के अलावा, कि हम रूह के अलावा कुछ नहीं हैं। जब हमने ये समझ लिया कि हम रूह के अलावा कुछ नहीं हैं तो कुदरती तौर पर हमारा जहन उस तरफ जाता है कि रूह से हमारा राब्ता होना चाहिए, हमें रूह को देखना चाहिए। रूह चूंकि पर्दे में है इसलिए रूह हमें नजर नहीं आती, लेकिन जब इस बात का यकीन हो जाएगा कि सब कुछ रूह है तो हम रूह से राब्ता करेंगे। हम वक्त रूह से इंसान का राब्ता रहता है। मैं देख रहा हूँ आप थकान महसूस कर रहे हैं, ये इस वजह से है कि इल्म रूहानियत आपके लिए नया है। कोई नई बात सुनने से दिमाग पर वजन पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई बात समझ में ना आए, हर बात समझ में आ जाती है। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा सुना जाए या दोहराया जाए तो जहन पर बोझ नहीं पड़ता। जब इंसान सो जाता है तो बेदारी के हौस मुअत्तल हो जाते हैं, लेकिन हमारा तजर्बा है कि जिस्म के अंदर से एक और जिस्म निकलता है। वो जिस्म खाता भी है, पीता भी है, दहशतनाक मंजर को देखकर दहशतज़दा भी हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख्वाब में दहशतनाक मंजर देखकर आदमी खौफज़दा हो जाता है और उसके दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है, पसीना में शराबूर होता है। और कई दफ़ा ख्वाब में अच्छा मंजर नज़र आता है तो आदमी खुश होता है कि मैंने बाग देखा है, बाग में फूल देखे हैं, फवारे देखे हैं, आबशार देखी है, मैंने बर्फ़ गिरते हुए देखी है, मैंने खूबसूरत परिंदे देखे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के हवास जिस्म के बगैर भी काम करते हैं। हासिल कलाम ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में आधा हिस्सा रूह से दूरी में गुजारता है और आधा हिस्सा रूह से कुर्बत में गुजारता है। अगर इंसान ख्वाब की ज़िंदगी को समझ ले जो उसकी अपनी ज़िंदगी है तो बड़ी आसानी के साथ रूह से वाकफियत हासिल कर लेता है। ख्वाब की ज़िंदगी में क्या होता है? ख्वाब की ज़िंदगी में ये होता है कि आदमी बेदारी की ज़िंदगी से दूर हो जाता है या बेदारी की ज़िंदगी से आर्जी तौर पर 10-12 घंटे तक उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। अगर इंसान बेदारी में उस ताल्लुक़ को आर्जी तौर पर ख़त्म करना चाहे तो उसका बेहतरीन तरीका मुराकबा है। इस मुराकबे में हम जब बैठते हैं तो जिस्मानी ज़िंदगी से आर्जी तौर पर ताल्लुक़ टूट जाता है। जैसे जैसे मुराकबे की प्रैक्टिस बढ़ती है बेदारी में भी रूह से वाकफियत हासिल हो जाती है। मुराकबे के ज़रिए इंसान अपनी रूह से वाकिफ़ हो सकता है और मुराकबे का तरीका ये है कि आदमी दुनियावी मामलात से युक्सु होकर, अलग थलग होकर पहले वुज़ू करे ताकि उसको पाकीज़गी हासिल हो, फिर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर अल्लाह का नाम पढ़े, या हय्यो या कय्यूम, और उसके बाद आंखें बंद करके बैठ जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसी मुनासबत से इंसान अपनी ज़ात से, अपनी रूह से वाकफियत हासिल कर लेगा। सवाल, मेरा सवाल ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफाए राशिदीन के दौर में, क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ रूहानी अलूम सिखाए जाते थे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा दौर ही इंस्टीट्यूशन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु और खुलफाए राशिदीन के दिल नूर नबूवत से रोशन थे, इसलिए उन्हें अलग से किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पेश नहीं आई। लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सुनते थे और हिफ्ज़ कर लेते थे। जहाँ सूरज होता है वहाँ रोशनी अज़हुद हो जाती है। जब सूरज गुरूब हो जाता है फिर रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। मुराकबे का मतलब है किसी चीज़ को मुतवज्जा होकर समझना, ज़हन नशीन करना और उसकी हिकमत को जानना। सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जबकि हदीस सुनते थे और कुरान पाक की आयत सुनते थे तो वो मुतवज्जा हो जाते थे।
मरकज़ियत हासिल होने की वजह से हदीस का मफ़हूम और कुरान की हिकमत उनके जहनों में नक्श हो जाती थी। सवाल, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, हम इस दुनिया में आए, हमें जन्नत और दोज़ख के बारे में बताया गया। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी और अगर नाफरमानी करेंगे तो दोज़ख में जाएंगे। अगर हम अल्लाह को समझना चाहें या कायनात को समझना चाहें तो हमें क्या करना होगा? जवाब, देखिए बीबी, बात यह है कि अल्लाह ताला ने जहाँ जन्नत और दोज़ख का तज़किरा फरमाया है, वहाँ ये बात भी बता दी है कि जन्नत इन लोगों को अता की जाएगी जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह की बातों को समझेंगे और अल्लाह के अहकामात की तामील करेंगे। यानी जो कुछ वो करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे। जब आप अल्लाह के लिए कोई काम करेंगे तो ये अल्लाह को ही समझने का एक अमल हुआ और हर काम का कायदा और कानून होता है। हम कोई इजाद करते हैं, पहले हम इस इजाद के बारे में सोचेंगे, फिर एक तरीका कार वज़ा करके तहकीक को तलाश करेंगे और जिस चीज़ से इजादात अमल में आती हैं उसका भरपूर इल्म हासिल करेंगे। यही कायदा कानून कामयाबी से हमकिनार करता है। दोज़ख उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के अहकामात की तामील नहीं करते। जन्नत उन लोगों का मुकाम है जो अल्लाह के दोस्त हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नूरुद्दीन जामी साहब, मेरा ख्याल है कि काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। मैं आखिर में सब अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शफ़क़तुल्लाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने तलबा के साथ शोबा अरबी से तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये लेक्चर समाअत फरमाया। इस मौके पर मैं हाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो लेक्चर के लिए कराची से तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। रूह का लिबास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असातिज़ा इकराम, तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में जिस्म व जान के रिश्ते के हवाले से हमें कुरान पाक से रहनुमाई लेनी है। कुरान पाक जिस्म के बारे में क्या वजाहत करता है और कुरान पाक में रूह के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद किया है। आज रूह और मादी जिस्म के सिलसिले में जो अशकाल और मुतशाबिहात हैं, यहाँ परेशानियाँ लाहक हैं। हम सब उनके बारे में गौर फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। सवाल करने और जवाब सुनने में फ़ायदा ये है कि सवाल करने वाले को मालूमात हासिल हो जाती हैं, जबकि जवाब देने वाले के इल्म में इजाफा होता है। इसलिए कि नए नए सवालात और उनकी तशरीहात लेक्चरार के लिए इल्मी सरमाया बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसानी जिस्म का तज़किरा फरमाया है कि इंसान को मिट्टी से तहलीक किया है। ये भी फरमाया है कि गंदे सड़े हुए ताफुन वाले गारे से पैदा किया है। ये भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिस मिट्टी से इंसान को पैदा किया है वो बजनी मिट्टी है। बजनी से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को हला से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इंसान का पुतला बनाया और उस पुतले के अंदर अपनी रूह फूंक दी। जब इंसान के अंदर जान पड़ गई तो इंसान में हवास मुतहर्रिक हो गए। गौर कीजिए तो सारी ज़िंदगी हवास पर मुश्तमिल है। सुनना, देखना, महसूस करना, चखना और सूंघना सब हवास के दायरे कार में आते हैं। इस इल्मी महफिल में हमें इस बात का पता करना है कि जिस्म और अज़ा की हैसियत क्या है। जिस्म के ऑर्गन से हम वाकिफ़ हैं, दिमाग, आँखें, कान, दिल, गुर्दे वगैरह वगैरह, ये सब जिस्म के ऑर्गन्स हैं। लेकिन हमें इस बात से वाकफियत हासिल नहीं है कि दिल की बीट या दिल की हरकत कहाँ से आ रही है और इस हरकत का सोर्स क्या है, वो कौन सा कानून और इल्म है और कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर दिल हरकत करना बंद कर देता है और आदमी मर जाता है। लेकिन अगर दिल की हरकत दोबारा शुरू हो जाए तो आदमी ज़िंदा हो जाता है। दूसरी बात हमने ये मालूम करनी है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े जोड़े बनाया है। यानी कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है जो एक यूनिट पर तहलीक हुई हो। हर यूनिट दो रूहों से मुरक्कब है।
इंसानी हवास भी दो रूहों से मुरक्कब है। एक रूह टाइम स्पेस का पाबंद है और दूसरा रूह टाइम और स्पेस से आज़ाद है। इसकी प्रैक्टिस हमें 24 घंटे में 2 दफ़ा होती है। जब हम बेदार होते हैं और जब हम सोते हैं, 24 घंटे में 2 दफ़ा हम इस प्रैक्टिस से गुज़रते हैं कि कभी हमारे ऊपर टाइम स्पेस मुसल्लत हो जाती है और कभी हम टाइम स्पेस से आज़ाद हो जाते हैं। इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ी वजाहत से इरशाद फरमाया है और ज़िंदगी के उन दो रूहों के नाम लैल और नहार रखा है, यानी रात और दिन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम रात में से दिन को निकाल लेते हैं और दिन में से रात को निकाल लेते हैं। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम दिन भर से रात को उधेड़ लेते हैं और रात भर से दिन को उधेड़ लेते हैं। ये दो रुख इंसान की ज़िंदगी के साथ पैदाइश के पहले ही लम्हे में शुरू हो जाते हैं और मरते दम तक ये दोनों रुख उसके साथ चिपके रहते हैं। इन दो रूहों के अलावा कोई इंसान किसी भी तरह की ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। जब हम बेदार होते हैं तो हमारे ऊपर टाइम स्पेस मुसल्लत हो जाते हैं। मसलन अगर हम 2 कदम भी चलना चाहें तो उन 2 कदमों में हमें स्पेस से गुजरना होगा और टाइम से गुजरना होगा। जब हम 2 कदम उठाते हैं तो एक कदम और दूसरे कदम के दरमियान जो ज़मीन है उसे हम स्पेस कहते हैं। जब हम 10 कदम उठाते हैं तो 10 कदम के दरमियान एक कदम उठाकर दूसरा कदम रखेंगे, दूसरे के बाद तीसरा रखेंगे। इंसान 2 टांगों पर खड़ा हुआ है, उसने एक कदम उठाया, फिर दूसरा कदम उठाया। एक कदम से दूसरे कदम का दरमियानी फासला स्पेस है। अगर उसने 10 कदम उठाए तो स्पेस के यूनिट 10 हो गए। इन 10 कदमों में अगर हमने 1/4 सेकंड में एक कदम उठाया तो 10 कदम में 2.5 सेकंड का वक्फा गुजर गया। 2.5 सेकंड का टाइम वक्फा है और 10 कदम ज़मीन पर से फलांगना स्पेस है। बेदारी में हर इंसान इस कानून का पाबंद है। कोई इंसान स्पेस से या टाइम से गुजरे बगैर ज़मीन पर नहीं चल सकता। बेदारी के इस अमल को कुरान ने नहार कहा है। बेदारी के बाद हाब का अमल है। इंसान, शजर, हजर, हैवान, परिंदा कोई इस कानून से मुस्तस्ना नहीं है। हर इंसान सोता है, सोने के बाद बेदार होता है और बेदार होने के बाद सोता है। इंसानों की तरह दरख्त भी सोते हैं, हशरातुल अर्ज़ भी सोते हैं, चौपाई भी सोते हैं और पहाड़ भी सोते हैं। तारीख़ इंसानी को साइंसी नुक्ता निगाह से बयान किया जाए जिसकी कोई सनद नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया की उम्र तकरीबन 3.5 अरब साल है। 3.5 अरब साल की तारीख में ऐसी कोई मिसाल हमारे सामने नहीं है कि कोई आदमी सारी ज़िंदगी जागता रहा हो या कोई आदमी सारी ज़िंदगी सोता रहा हो। जब हम सोते हैं तो हमारे ऊपर से टाइम और स्पेस की गिरफ्त टूट जाती है। मसलन हम अपने शहर या गांव में सोते हैं। बहसीयत मुसलमान के अल्लाह ताला हम सबको इसकी सादत से बहरावर करे। हम ख्वाब में ये देखते हैं कि हम मस्जिद नबवी में खड़े हैं और अपने आका और मौला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अस्सलावातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। अगर हम बेदारी की हालत में इस पोजीशन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हों और हम पानी के जहाज़ से चलें तो 8 दिन का अरसा लग जाता है। ऊँट पर चलें तो 3-4 महीने का वक्फा लगता है। हवाई जहाज़ में जाएं तो घंटों का वक्फा लगता है। किसी भी हाल में वक्फे के बगैर हम मस्जिद नबवी में हाज़िरी नहीं दे सकते। लेकिन जब हम ख्वाब में देखते हैं तो ख्वाब में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर सेकंड के 1000वें फ्रैक्शन में हाजिर हो जाते हैं, सलाम पढ़ते हैं। हम सेकंड के 1000वें फ्रैक्शन में फिर अपने जिस्म में मौजूद होते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में टाइम स्पेस की गिरफ्त से हर इंसान आज़ाद हो सकता है। जिस्म जान के रिश्ते में आपकी बड़ी अहमियत है। बेदारी की भी अहमियत है, टाइम स्पेस की भी अहमियत है। टाइम स्पेस से आज़ाद होने की भी अहमियत है। आप सवाल करें,
मैं अपनी कम इल्मी को सामने रखकर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं सवालात का सही जवाब पेश कर सकूं, और अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफ़ा करे कि इंसानी जिस्म से मुतल्लिक और रूहानी इल्म से मुतल्लिक हमारी मालूमात में इजाफ़ा हो। आमीन। सवाल। अजीमी साहब, मेरा सवाल ये है, मैं पेशावर का हूँ, मेरी ज़ुबान पश्तो है। किसी गैर मुल्की शख्स से मैं हाम में मिलता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं बेदार होता हूँ तो मैं कहता हूँ, मैंने उससे ये कहा, उसने मुझसे ये कहा। हाम में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बाग रहमुल्लाह साहब ने लिखा है कि हाब की ज़ुबान सुरयानी है। जवाब। ज़िंदगी एक रुख नहीं, हमेशा दो रुखों पर सफ़र करती है। कुरान पाक के इरशाद के मुताबिक अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़े जोड़े बनाया है, इसमें ज़ुबान भी शामिल है। ज़ुबान के भी दो रुख हैं। ज़ुबान का एक रुख ये है कि जो हम आपस में बोलते हैं, मसलन कोई पश्तो बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई अंग्रेज़ी बोलता है। और ज़ुबान का एक रुख इशारों की ज़ुबान है। मसलन आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, आपके बेतकल्लुफ़ दोस्त वहाँ मौजूद हैं। आप नहीं चाहते कि आपके बेतकल्लुफ़ दोस्तों में आपका बेटा कमरे में आए। दरवाज़ा खुलता है, बेटा दाखिल होता है, आप उससे कुछ नहीं कहते, महसूस नज़र से देखते हैं, और आपके दिमाग में ये बात होती है कि बेटा यहाँ नहीं आओ। बेटा कमरे से चला जाता है। आपने कोई ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। आपका बेटा आपके ख्यालात को पढ़कर जो कुछ आप उससे कहना चाहते हैं वो समझ लेता है। हाँ, में जो ज़ुबान बोली जाती है वो इशारों कनायों की ज़ुबान है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में भी आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था कि मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनकर फरमाया, ए बेटे, यह ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, शैतान में बड़ा मकर है, हो सकता है वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। भाइयों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की इस बात को सुन लिया, और उसके बाद जो वाक़या पेश आया वो हम सब जानते हैं। जो ज़ुबान हाम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताई गई, यानी 11 सितारे, चांद और सूरज, इसमें बज़ाहिर भाइयों का कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हाब की ज़ुबान का मतलब समझ लिया। हमारे बुज़ुर्गों ने अपने शागिर्दों को बताया है कि रूहानियत की 17 क्लासेस हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहली, दूसरी, तीसरी और 10वीं BA, MA और PhD है। रूहानी क्लासें पढ़ाने वाले उस्ताज़ा कहते हैं कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक एजेंसी रखी है। रूहानी एतबार से जब दो रूहें आपस में मुत्तसिल होती हैं या दो रूहें आपस में गुफ्तगू करती हैं तो ये एजेंसी मादरी ज़बान में इंटरप्रेट करती है। इस ज़बान को हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बाग रहमुल्लाह सरियानी ज़बान कहते हैं। सवाल। अजीमी साहब, हिंदू हजरात आवागोन पर यकीन रखते हैं, क्या मरने के बाद रूहें दूसरी शक्ल में आ सकती हैं? क्या हम मुसलमान नेक और बदरूहों के मुकाबले में नेक और बदरूहों को दुनिया में आने पर यकीन रख सकते हैं? इसके बारे में बताइए, क्या ये दुरुस्त है और क्या गलत है? जवाब। हमें सोचना चाहिए कि जिस मज़हब में 1 करोड़ खुदाओं का तस्वर हो वो मज़हब कैसे हो सकता है? मज़हब से मुराद है कि एक ऐसी हस्ती पर ईमान लाना जो वहदहू ला शरीक है। अगर वहदहू ला शरीक हस्ती पर एतकाद और यकीन नहीं है, वहदा ला शरीक हस्ती के बाद आप किसी भी शय को प्रस्तिश और इबादत के लायक समझते हैं, उसको मज़हब में कहते हैं। बंदा हिंदू मज़हब के बारे में बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। आवागोन के सिलसिले में एक किस्सा हज़रत गौस अली शाह कलंदर रहमुल्लाह ने लिखा है। एक लाला जी थे, उनका इंतकाल हो गया। लालाएं जी बहुत परेशान हुई।
10वें के बाद एक कुत्ता दरवाजे पर आके बैठ गया। लालाइन ने उसको रोटी का टुकड़ा डाल दिया। कुत्ता बहुत वफादार जानवर है, अगर कोई इसे रोटी डाल दे तो वो वहां से नहीं जाता। बच्चों को इतराज हुआ, अम्मा तुमने ये क्या कुत्ते को बिठा दिया दरवाजे में? माँ ने कहा, नहीं बेटा, पड़ा रहने दो, बेजुबान जानवर है, बचा कुचा रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, ये खा लेता है। एक दिन बड़ा बेटा बाहर से आया और उसका पैर कुत्ते की दुम पर पड़ गया। कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। बेटे ने उसे मारना शुरू कर दिया और कहा, निकल जा यहाँ से। माँ बेकरार होकर भागती हुई आई, बेटा इसे ना मार, तेरे बाप के कर्म ही ऐसे थे। इस्लाम हमें बताता है कि यहाँ जो नेक अमाल करोगे उसकी जज़ा मिलेगी, और जो नेक काम नहीं करोगे तो उसकी सज़ा ही नहीं मिलेगी। हमें यहाँ रहते हुए इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि मरने के बाद की ज़िंदगी हमारे लिए अच्छी हो और हम वहाँ की तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रहें। आमीन। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि दुनिया मकफ़ाते अमल की जगह है। अच्छाई का बदला अल्लाह ताला अच्छा देते हैं और बुराई का बदला बुरा होता है। सवाल, रूहानी लोग कल्बी नफ्सियात को अहमियत देते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस दिमाग को इंसानी जिस्म के कंट्रोलर कहती है। आप बताइए, कल्ब की हकीकत क्या है और दिमाग की हकीकत क्या है? जवाब, मेडिकल साइंस क्या कहती है इसका मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं है। इतनी बात सब जानते हैं कि आदमी अगर कोमा में चला जाए, यानी उसका माइंड मुअत्तल हो जाए, तो वो जीता रहता है, लेकिन अगर उसका हार्ट फेलियर हो जाए तो आदमी मर जाता है। अब आप खुद बताएं, अहमियत हार्ट की है या माइंड की है? कोमा में आदमी 20-20 साल पड़ा रहता है। हार्ट फेलियर में वो 1 सेकंड जिंदा नहीं रहता। सवाल, हम सब ख्वाब देखते हैं, ख्वाब और बेदारी का तज्जिया फरमाइए। हम ख्वाब में जब सफ़र करते हैं तो क्या हमारी रूह सफ़र करती है? जवाब, आम इंसानी ज़िंदगी में अगर रूह और जिस्म के रिश्ते को तलाश किया जाए तो हमें ये नज़र आता है कि दुनिया में कोई आदमी भी ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई ख्वाब ना देखा हो। तिब कदीम और तिब जदीद कहती है, अगर किसी आदमी ने कभी कोई ख्वाब नहीं देखा तो वो बीमार है। जब आदमी सोता है और ख्वाब देखता है तो उसके अंदर से एक और इंसान निकलता है। अगर वो खातून है तो खातून अंदर से निकलती है, अगर वो मर्द है तो मर्द निकलता है, घूमता है, फिरता है, मुतासिर होता है और वापस जिस्म में आ जाता है। रूह का एक तरीका ये है कि रूह जिस्म के रिश्ते को कायम रखते हुए जिस्म से रिश्ता आर्जी तौर पर तोड़ती है। इसको हम नींद कहते हैं। दूसरी सूरत यह है कि रूह जिस्म से रिश्ता तोड़ लेती है, इसको हम मौत कहते हैं। ख्वाब निस्फ मौत है। जब रूह उस जिस्म से अपना रिश्ता आर्जी तौर पर कहकशानी निज़ामों का सफ़र करती है, उसका रिश्ता जिस्म के साथ कायम रहता है, और जब मौत का वक्त आता है तो रूह जिस्म से अपना रिश्ता बिल्कुल मुनक़ता कर लेती है। यही वजह है कि जिस्म से रूह का रिश्ता मुनक़ता हो जाता है तो सांस की आमदोशद ख़त्म हो जाती है, और नींद में सांस की आमदोशद जारी रहती है। आदमी जब सोता है तकरीबन मुर्दे की तरह होता है, लेकिन उसका सांस आता जाता रहता है। इसके अंदर जिंदगी के ज़रूरी तकाजे जिस्म पूरा करता है। जिंदगी ऑक्सीजन के बगैर कायम नहीं रहती। ज़्यादा आदमी सो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन बरकरार रहती है। रूहानी लोग तशरीह करते हैं कि ऑक्सीजन जिंदगी का एक ज़रिया है। ऑक्सीजन जिंदगी नहीं है। जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत एक चिप लगा हुआ है। इस चिप से जब ऑक्सीजन टकराती है तो स्पार्किंग होती है, ऑक्सीजन जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार कार्बन डाइऑक्साइड पर है। इसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दहान कहा है। अल्लाह ताला ने दहान से कहा कि तू दाखिल हो जा, और इंसान के अंदर खुशी से या ज़बरदस्ती से। दहान ने कहा, मैं आपका फर्मा बरदार हूँ,
खुशी से दाखिल होता हूँ। जब इंसान ख्वाब देखता है तो ऑक्सीजन के जलने का अमल बरकरार रहता है। जब इंसान मर जाता है तो ऑक्सीजन जलने का अमल साकित हो जाता है। इंसान जब सोता है ज़ाहरी हवास ख़त्म हो जाते हैं। न वो सुन सकता है, न देख सकता है, न वो बोल सकता है, न वो महसूस कर सकता है। कितनी दफ़ा इतनी गहरी नींद होती है कि डोल भी बजता रहे तो आदमी को पता नहीं चलता। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने 2 सलाहियतें रखी हैं। एक सलाहियत ये है कि वो पाबंद है, दूसरी सलाहियत ये है कि वो आज़ाद है। अगर वो इस सलाहियत को इस्तेमाल करना सीख ले तो गैब की दुनिया में दाखिल हो सकता है। सवाल, मेरा ये सवाल है कि बुनियादी तौर पर वो कौन से असूल हैं जिनके ज़रिए रूहानी इर्तिका की मनाजिल तय की जा सकती हैं? जवाब, बहुत अच्छा सवाल है, शुक्रिया, दिल खुश हुआ। किसी बात को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी मुबादियात पर तफक्कुर किया जाए, असूल व कवाबित पर गौर किया जाए। फिज़िकल बॉडी और रियल बॉडी दोनों इंसान के साथ साथ हैं। रूहानी दुनिया में दाखिल होने के लिए हमें रूह का सहारा लेना होगा। जब हम रूह के बारे में गौर फिक्र करते हैं तो हमें बहुत पीछे माजी में जाना पड़ता है। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।